हेलो एवरीवन। तो हम बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की। अटल इनोवेशन मिशन के साथ साथ एक चीज़ और होता है, सेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रयास है ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को कैसे प्रमोट करा जाए। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करेगा फॉर प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स, ग्रैंड चैलेंजेस, स्टार्टअप बिजनेसेस और दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, पर्टिकुलरली ऐसे एरियाज जहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद है या जो एरियाज जिसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन जो है, इसका फंक्शन क्या था, इसको किस मैंडेट किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाया गया था। इट इज़ टू क्रिएट एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू ओवरसी इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री एंड रेवोल्यूशनाइज द इनोवेशन इकोसिस्टम टचिंग अपॉन द एंटायर इनोवेशन लाइफ साइकिल थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। यानी कि लोगों के बेसिकली एक प्रकार से इनोवेशन या फिर इन्वेंशन वाली टेंडेंसी को बूस्ट करना। तो कोर फंक्शंस क्या हैं? अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके दो कोर फंक्शन हैं। एक, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, जहाँ पर जो इनोवेटर्स होंगे दे वुड बी सपोर्टेड एंड मेंटर्ड टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करना टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर इनोवेटिव आइडियाज आर जनरेटेड। अटल इनोवेशन मिशन जो है इंक्लूडिंग C2, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रयास है ताकि कल्चर ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करा जा सके। सेम बात रिपीटेडली वो बोल रहा है। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब्स, ग्रैंड चैलेंजेस। सेम चीज़ वो रिपीट कर रहा है यहाँ पर, कोई नीड नहीं है इसकी। ऊपर लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग जो है इन कोलैबोरेशन विद डेल टेक्नोलॉजीज, इट हैज़ लॉन्च स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0, इसको SCP कहते हैं 2.0, ताकि यंग इनोवेटर्स को प्रमोट करा जा सके और यंग इनोवेटर्स के लिए अटल टिंकरिंग लैब बनाना। अब ये कहाँ पर चलती हैं अटल टिंकरिंग लैब? स्कूल्स में चलती हैं। ठीक है। तो अबाउट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एंड इट्स सिग्निफिकेंस, it will allow student innovators to work closely with Dell volunteers. They will receive mentor support, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग सपोर्ट। प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाला जो कर रहा है बिल्कुल उसको देख देख के करते रहो, वैसे सीखते जाओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड पेटेंटिंग ऑफ आइडियाज, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एज वेल एज लॉन्च सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, कि अगर आपने कुछ चीज़ नई बनाई है ना तो वो मार्केट में जानी भी चाहिए, इसके लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो जो पहला जो इसका फेज था स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 1.0 का, ये जनवरी 2019 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इम्पैक्ट क्या है अटल इनोवेशन मिशन का, क्या उससे कुछ फायदा हुआ है? इस मिशन के अंतर्गत बड़े सारे बोल्ड और फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लाइक अटल टिंकरिंग लैब्स एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, स्कूल्स में जगह मिली है। बड़ी सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दे हैव इनिशिएटेड इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से अटल इनोवेशन मिशन की हेल्प हो सकेगी और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। अंडर अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोग्राम, मोर देन 10,000 schools were established till 2020. More than 100 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं, दे आर लाइकली टू बी established around the country, supporting at least 50 to 60 startups each over the first 5 years, and more than 100 innovators or startups. They are expected to receive some support for प्रोडक्टाइजिंग। प्रोडक्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट की शाबाश मार्केटिंग करवाना अपनी इनोवेशंस के चलते, मतलब जो भी उन्होंने इन्वेंट कर रखा है। एंड ईच इंक्यूबेटर इज एक्सपेक्टेड टू फॉस्टर, टू प्रमोट, टू सपोर्ट 50 to 60 टेक्नोलॉजी ड्राइवन इनोवेटिव स्टार्टअप्स एवरी 4 years। इसकी वजह से यंग रिसर्च पूल जो हमारे देश का है, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रमोट कर सकेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में, इसकी फील्ड में, और एक बेटर साइंटिस्ट बन सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज की। एक विजन के साथ, जो विजन था, कल्टिवेट 1 million चिल्ड्रन इन इंडिया एज नियोटेरिक इनोवेटर्स। अब जैसे जो नियोटेरिक कोई भी, मतलब जो नियो कोई भी चीज़ होती है वो होती है नई और बिल्कुल जस्ट जो इन्फेंट स्टेज में हो। नियोटेरिक इनोवेटर्स मतलब यंग इनोवेटर्स। अटल इनोवेशन मिशन जो है, इट वॉज एस्टैब्लिश विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इनोवेशन कल्चर, साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो उसी के चलते यहाँ पर बनाई गई थी अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज लैब्स इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है?
वही क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन यंग बच्चों के माइंड में प्रमोट करना, इनकलकेट स्किल्स सच एज डिजाइन, माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एडेप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग. फाइनेंशियल सपोर्ट. अटल इनोवेशन मिशन जो है इट विल प्रोवाइड ग्रांट एंड एड दैट इंक्लूड्स वन टाइम एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ऑफ ₹10 lakh and operational expense of ₹10 lakh for a maximum period of 5 years to each adult drinking lab. Eligibility क्या इसकी? ये schools minimum grade 6 to 10th बच्चों को ये मतलब उस लैब में मतलब आने का मौका दिया जाएगा, सीखने का मौका दिया जाएगा. दे आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट, लोकल बॉडी और प्राइवेट ट्रस्ट और सोसाइटी. दे कैन सेट अप अडल्ट ड्रिंकिंग लैब्स इन एवरी स्कूल, या जहाँ जहाँ मतलब इसके लिए एक माहौल बन सकता है. तो क्या ज़रूरत है ऐसे ऐसे कुछ लैब्स की? अब जैसे पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व कर रही हैं, हमें एक नई सेट ऑफ स्किल्स के लोग भी चाहिए, एक नई जनरेशन चाहिए, ठीक है, जो कि हाई डिमांड को क्रिएट कर सके मार्केट के अंदर. फॉर इंडिया टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स दिस एज ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक अर्जेंट नीड है कि हम अपने यूथ को एम्पावर करें ऐसे स्किल्स के साथ जो कि फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ उनको इक्विप करते हुए एंड टू हेल्प देम टू नेविगेट एंड इम्पार्ट क्रूशियल स्किल्स इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अच्छा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना रिलेटेड इससे होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज, लाइफ साइंसेज, इनके साथ एसोसिएटेड होता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो अडल्ट ड्रिंकिंग लैब्स दे, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप इसकी बात भी कर सकते हो, ठीक है, दे आर एट अ वैनगार्ड ऑफ प्रमोटिंग द साइंटिफिक टेम्पर एंड एन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इन चिल्ड्रन टुडे. फिर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम. अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके अंतर्गत एक चीज़ लॉन्च करी गई थी, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम, ACIC प्रोग्राम. ACIC प्रोग्राम जो है इसका एम क्या है? इट इज़ एम्ड एट सपोर्टिंग, ग्रोइंग एंड स्परिंग कम्युनिटी इनोवेशन इन अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड एरियाज ऑफ द कंट्री. यानी कि कुछ ऐसे इलाके जो कि रूरल बैकग्राउंड के इलाके हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा स्कूल्स के अंदर इनोवेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात नहीं करी जाती है, वहाँ के बच्चों को भी मौका मिले विज्ञान के क्षेत्र में आने का. तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है दे कैन सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन नॉलेज बेस जो कि एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के बीच में, और एडवांस टेक्निकल इकोसिस्टम को बनाना जो कि करंट मार्केट ट्रेंड को देखते हुए लोगों को रोजगार देगा आने वाले फ्यूचर में, और सोसाइटी की बड़ी सारी जो समस्या उसको भी सॉल्व करने में मदद करेगा. फीचर्स क्या इस प्रोग्राम के? ACIC इज अ न्यू फीचर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन टू सपोर्ट कम्युनिटी इनोवेशन ड्राइव इन द कंट्री. This program is directed to encourage the spirit of innovations through solution-driven design thinking to serve the society. It will focus on underserved and unserved regions of the country, which at present lack a vibrant startup and innovation system. कोई support करने वाला नहीं, क्योंकि ACIC will be set up either in public-private partnership mode or with the support of public sector units and other agencies. Maximum grant and aid support जो दी जाएगी अटल इनोवेशन मिशन की फॉर्म में इन ACICs को, it will be up to 2.5 करोड़ फॉलोइंग कंप्लाइंस टू ACIC गाइडलाइंस, अगर वो अच्छे से ACIC की गाइडलाइंस को मानते हैं तो. यूथ कोलैब. अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने ज्वाइंटली मिलकर एक चीज लॉन्च करी थी, यूथ कोलैब, टू एक्सेलरेट यूथ लेड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन कंट्री. यूथ कोलैब बेसिकली क्या करेगा? सोशल इनोवेशन चैलेंजेस लेकर आएगा एट द नेशनल एंड द सब नेशनल लेवल. मतलब बेसिकली बच्चों को ना यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स दी जाती है, टारगेट दी जाती है कि आप इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी बना सकते हो क्या ऐसी समस्या को दूर करने के लिए, विच विल इन्वाइट यंग पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 29 years and startups to showcase their proposed ideas and solution to tackle some of the region's biggest social challenges. Through youth collabs, young entrepreneurs and innovators इनको एक चांस मिलेगा to connect with the government, mentors, incubators and investors who will help equip them with entrepreneurial skills. जो फर्स्ट फेज है यूथ को लैब्स का, इट विल फोकस ऑन 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 7 अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, SDG 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन. तो है क्या ये इनिशिएटिव? ये एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है यंग लोगों के लिए टू एक्सप्लोर देयर आइडियाज एंड पोटेंशियल, और वो एक सॉल्यूशन लेकर आए जो कि मजबूत हों, सॉल्यूशन वो टिकाऊ हों, to accelerate India's progress on sustainable development goals. It was co-created in 2017 by UNDP and City Foundation. It is operational in 25 countries across Asia Pacific region. Aim क्या है? To create an enabling ecosystem to promote youth leadership, innovation and social entrepreneurship.
तो नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनिशिएटिव विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन मिलियंस इन द कंट्री, वो वर्कफोर्स के अंदर हर एक साल एंटर होते हैं, तो इट इज़ क्रिटिकल फॉर इंडिया टू क्रिएट अ रोबस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को देखते हुए बेस्ड हो, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड हो. इट इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. तो 21st सेंचुरी की चैलेंजेस के अलावा बिसाइड्स 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं दे कांट बी सॉल्व विद ट्रेडिशनल अप्रोचेस. उनके लिए हमें मॉडर्न अप्रोचेस की ज़रूरत है, मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है. Therefore, it is essential to position young people in the front and center to solve the region's most wicked development challenges. ये ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए कि हम यूथ को मोटिवेट करें, उनके अंदर फ्यूचरिस्टिक स्किल्स को लेकर एक एक्साइटमेंट को बढ़ावा दें, पर्टिकुलरली उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, सोशल इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं उनको हम लोग बढ़ावा दें. ठीक है, तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट बातें जानी इस चैप्टर के अंदर. एंड ये 2019 का क्वेश्चन था. अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, बताओ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अभी यहाँ पर आपने क्या देखा, इसके फंक्शन से आपको क्या पता लग रहा है, इसको किसने सेटअप करा? बताओ. अटल इनोवेशन मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वन का आंसर सी, नीति आयोग. ठीक है, ये चीज़ ऐड कर लेना यहाँ पर. वैसे तो एक हिंट के तौर पर वैसे तो इन्होंने आपको यूथ को लैब बता दिया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो, नीति आयोग ने इसको स्टैब्लिश करा था. अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग. ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो कुछ स्कॉलर्स वगैरह दे रखे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हम चैप्टर में हमने डिस्कस करा था कि कौन सा करेक्ट पेयर है, इनमें से किसने क्या, कौन सा सेंटेंस है और उसका एरिया ऑफ वर्क क्या था. तो 2 का आंसर ए है. ठीक है, ये वाला, यानी कि ए जो है सी एन राव, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री मटेरियल साइंस. बी के साथ 3, जगदीश भगवती इकोनॉमिक्स, जी एन रामचंद्रन फिजिक्स एंड अशोक झुंझुनवाला टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमने इस चैप्टर को करा. एंड अगला चैप्टर हमारा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में है हमारे देश में. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.